देश की तमाम महान हस्तियों ने देश के संविधान और कानून को लेकर कहा था कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और सहयोग हमारे सामूहिक जीवन के आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए। इससे इतर बीत कुछ दिनों से समानता को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। विवाद बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के एक नियम को समानता के खिलाफ बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण समुदाय के लाखों लोगों का कहना है कि इससे समाज में भेदभाव और बढ़ेगा और इस कानून का इस्तेमाल जनरल कैटेगरी के खिलाफ एक लीगल टूल की तरह होगा। समानता वाले इस नियम को भेदभाव से भरा बताया जा रहा है। इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नुकसानदेह कहा जा रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नए नियम कानूनों की धारा 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई अर्जी में यूजीसी नियमावली 2026 के नियम 3C को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है। इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है। इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में मांग की गई है कि वो यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के रेगुलेशन 3C को असंवैधानिक घोषित करके इस पर तत्काल रोक लगाए। ये संवेदनशील और जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। ऐसे में सरकार में बैठे नेता चाहे वो किसी समाज से आते हों या तो चुप्पी साधे हैं या सधी टिप्पणी कर रहे हैं। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रस्तावित बदलावों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि इससे सभी राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद केंद्र सरकार यूजीसी के जरिए विश्वविद्यालयों पर एक तरफा व केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित कर रही है। यूजीसी के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम। ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। नए नियम के तहत जातिगत भेदभाव का अर्थ है जाति के आधार पर किसी से अनुचित व्यवहार। SC/ST के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है, यानी इन समुदायों के साथ भेदभाव की स्थिति में कार्रवाई होगी। 2012 के यूजीसी के नियमों में ओबीसी शामिल नहीं थे। नियम के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता समिति गठित करनी होगी जिसमें SC/ST, ओबीसी और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और सख्त समय सीमा होगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। दोष साबित होने पर आरोपी के खिलाफ चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई होगी। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाए गए हैं। यूजीसी के 2012 के भेदभाव विरोधी नियमों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाने के लिए कहा था, लेकिन अधिसूचना जारी होते ही विरोध शुरू हो गया। सामान्य वर्ग के छात्रों का मानना है कि ये नियम उन्हें शोषण करने वाला मानकर पहले से दोषी ठहराते हैं, यानी SC/ST और ओबीसी को पहले से पीड़ित मान लिया जाता है। अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र जाति आधारित भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा भी है। दरअसल इस नियम की आलोचना का एक और कारण ये है कि पिछले साल फरवरी में जारी नियम के ड्राफ्ट और अंतिम संस्करण में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे ड्राफ्ट में ओबीसी समुदाय से भेदभाव को शामिल नहीं किया गया था, जबकि अंतिम संस्करण में ओबीसी को भी रखा गया है। इसके ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अंतिम संस्करण में इसे हटा लिया गया। यानी अब कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सामान्य श्रेणी के छात्रों की चिंता है कि छोटी छोटी शिकायतों पर जांच में उलझ जाएंगे तो भला पड़ेंगे कब। इसलिए 26 जनवरी तक यूजीसी को नोटिफिकेशन वापस लेने का अल्टीमेटम दिया गया। विवादों से बेपरवाह यूजीसी का दावा है कि नए नियम शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित और समावेशी बनाएंगे। विरोध के बावजूद यूजीसी नए नियमों पर कायम है। जो शिक्षण संस्थान इसे लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।